चलो भाई आगे चलते हैं। मैंने बहुत सारे डाउट्स बता दिए आपके। एक चैप्टर होता है उसको डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने किया था, उसी के बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। क्या डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंड में, पता है कुछ? ज्यादा इंटरेस्ट लगता है ना, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। और कुछ क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट जहां आपको चाहिए सक्सेसिव का रिजल्ट। ठीक है, जो भी सक्सेसिव होता है वो सब यहीं पे लगता है। आपको वही सारी चीजें लगानी है। कोई पैसा आपने लिया, फॉर सपोज 100 रुपीज लिया, वही वही जो यूज करे थे एसआई में। क्या क्या यूज था? पी यूज कर रहे थे प्रिंसिपल के लिए, ए यूज कर रहे थे अमाउंट के लिए, वहां पे एसआई यूज कर रहे थे, इधर आपके पास सी आई आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बस इनिशियल यूज कर ले रहे हैं उसको। एक टर्म वहां पे रेट आ रही थी आर के हिसाब से, रेट परसेंटेज आती है ना वहां, और टाइम आता है जनरली ईयर्स में होता है, तो वो आपके पास आता है। मंथ्स में होगा तो मंथ्स की बात कर लेंगे, बट जनरली ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और कोई टर्म भी आती है क्या? नहीं आती बस। एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, याद है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी। ये स्कूल में हमने पढ़ा था, बट इसमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। कोई बहुत ही रेयर क्वेश्चन होगा तो उसको लगाएंगे। अदरवाइज जैसे सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला भी होता है ना, SI = PRT/100। ठीक है, ये भी स्कूल वाला तरीका है, ये भी स्कूल वाला तरीका है। बट अगर स्कूल वाले तरीके से चलेंगे तो फिर कंपटीशन को भूल जाओ, नहीं होगा ना वहां से, ऐसा होगा ही नहीं, वो बड़ा पजल बना देता है। आपको क्या चाहिए? सारी चीजें कन्वर्ट करनी है रेशो में, और रेशो कन्वर्जन का मतलब होता है परसेंटेज की नॉलेज होना। आपको आपको परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्या चीज पता होना चाहिए चैप्टर की? आपको सक्सेसिव का रिजल्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको वीडियोस के लिए 4 बार 5 बार तो मैंने बोला है कि प्लीज उस वीडियो को देखना। उसके अलावा मैंने कराया भी था क्लास में कि सक्सेसिव के लिए आपको रेशियो मेथड बताया था मैंने, है ना? वही सारा कुछ जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक अमाउंट हमारे एक प्रिंसिपल है हमारे पास 100 रुपीज का, ये हमने क्या लिया, उसे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर लोन पे ले लिया उसको। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर के ऊपर। मैंने बोला फॉर सपोज 10% के हिसाब से लगेगा। जब इंटरेस्ट लगता है तो वो कम तो कभी होता नहीं है, इंक्रीज ही होता है। तो इसको इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज कर देंगे? 10 इंक्रीज कर देंगे। किसी भी चीज का 10% हमने निकालना देखा हुआ है, याद किया हुआ है ना चीजें। 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110। अब इसमें क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट ईयर पे चलोगे, सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता कि यहीं पे लगता वापस फिर से। ये 110 तो बन गया ना। जब अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम कहते हैं कि 110 के ऊपर फिर से 10% लग जाएगा, तो 10% इसका कितना हो जाता है? 10 ही हो जाता है। तो आप डायरेक्ट बोल देते 120 हो जाता। अगर 3 ईयर का देखते तो हमारे पास फिर से 10% इसी का निकलता। बात समझ आ रही है? 120 तो हो चुका 2 साल में, उसके अलावा कुछ इंटरेस्ट और ऐड होगा। कितना होगा? 10% का 100 का 10 10 ही आ जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल चलता रहता है ऐसे कहानी। लेकिन कंपाउंड में क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने 100 लिया है तो फर्स्ट ईयर में तो इंक्रीज होके 110 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का SI/CI कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे हो जाए चाहे कंपाउंड पे हो जाए, सेम होता है। फर्क पड़ेगा सेकेंड ईयर में जाके जब एनुअली कैलकुलेट कर रहे हो। यहां पे इस पे कैलकुलेट नहीं होगा। यहां जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी होगी जितना बन चुका है। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, अब ये क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मतलब इसी पे 10% कैलकुलेट करना है। और इसका 10% कितना होता है? 11 होता है। तो आप 110 में 11 ऐड करोगे, जो कि आपके पास 121 बन जाएगा। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, इस 121 के पास। इसका 10% कितना होता है? 12.1। तो आप 12.1 को ऐड करोगे किसमें? इसी में 121 + 12.1, जो कि आपके पास आएगा 133.1। यहां पैसा कितना बना था? 130। लेकिन कंपाउंड में 3 साल में कितना हो गया? 133.1। कितना ज्यादा हो गया वो भी मैटर करता है। कितना ज्यादा हो गया इससे कंपैरिजन में? 3.1। 2 साल में कितना ज्यादा हो गया? 1। एक साल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आपके पास सेम होता है। फर्स्ट ईयर का SI/CI सिमिलर होता है, लेकिन सेकंड ईयर में जाकर डिफरेंस होने लगता है। ये डिफरेंस की भी जरूरत पड़ती है आपको। दिस इज कॉल्ड चेन मेथड। जो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा, मतलब इसको लगा सकते हो, बट ये मुश्किल पड़ता है थोड़ा ना। हर एक नंबर इतना इजी नहीं होता, हर बार परसेंटेज इतनी इजी नहीं होती। 10% 20% तो फिर भी इजी होता है। मैंने बोला 29% निकालना है,
तो 29% निकालने में पहले में तो निकाल दोगे आप, 29 ऐड कर दोगे, लेकिन जब 129 का 29% निकालोगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा वो, तो वहां पे आपके पास दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव। ये भी हम क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज कर रहे हैं, एक चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 10%, फिर 10% और फिर 10%। सिंपल सी बात है, बात तो सिंपल ही होती है सारी, है ना। चलो अब क्या है हमारे पास, सपोज ऐसे बोले रेट ऑफ पर्सन दे दे आपके पास, वही बना लेते हैं, पहले एक तो एग्जांपल लेते हैं। रेट पर्सन दे दिया 20% और टाइम दे रखा है 2 years। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वो 3 टर्म्स निकालनी है, प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, जैसे उसमें निकालते थे। अगर ये एसआई होता तो हम एसआई में क्या बोल रहे थे, उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, तो 20 इंटू 2 करके क्या हो जाता था, 40% हो जाता था, ये हमारे पास 40% आया था। इस 40% के बेसिस पर डायरेक्ट निकाल देते थे सारी कहानी। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। ये 5 क्या होता है, ये 2 क्या है इसका, एसआई, और जब इन दोनों को ऐड कर देते तो अमाउंट बन जाता था, तो हम बोलते थे भैया 5 में 2 का इंटरेस्ट मिल गया और वापस करने में 7। दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, और ये इसका एसआई। ये तो सारी एसआई में कहानी थी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो ऐसे नहीं आएगा आपके पास, वहां पे ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलता। इसको होता है 20% और फिर 20% निकालना, मतलब आपको उसका सक्सेसिव निकालना है। और सक्सेसिव के 3 बेसिक तरीके जो हम कर रहे थे, सेकंड वाला XY मेथड और थर्ड वाला रेशियो मेथड। रेशियो मेथड सब में लग जाता है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी। जैसे 20% इंक्रीज करना है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो आप क्या बोल सकते हैं, 5 से कोई चीज कितनी हो गई है, 6 हो गई है। फिर से 20% इंक्रीज करना है, तो 20% का मतलब फिर से क्या हो गया, 1/5। तो 5 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई होगी, 6। ये 5 तो इसका प्रिंसिपल है, जैसे बेस में बोलते हैं। 1 क्या है, इसका इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट इस बार कंपाउंड है तो उसको 1 ले लिया ना। तो दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, और यही दोनों का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। दोनों का रिजल्ट कैसे आता है, ऐड नहीं करना इसको, कई बार गलती से ऐड करते हैं। 5 5 जा, ये तो इसका प्रिंसिपल है, और 6 6 जा 36, ये इसका अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, ठीक है। परसेंटेज निकालोगे 44% आएगा। जब परसेंटेज निकालने जाएंगे हम क्या बोलेंगे कि 11 का परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल पे तो निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू तो प्रिंसिपल होती है। इधर से आपके पास चीज आ जाएगी, 25 से 4 टाइम्स और 44% आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। रेशियो मेथड सब में लग जाता है, यूनिवर्सली ज्यादातर चीजों में लग जाता है। कई बार नंबर्स इजी हो जाते हैं तो हम एक्स वाई लगाने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई की बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। क्या क्वेश्चन दे रखा था, सिंपल सा दे रखा था, रेट पर्सन दे रखी थी, टाइम दे रखा था, इन दोनों के बेस पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। इसका रेशियो कन्वर्जन किया 5 से 6, 5 से 6 और मल्टीप्लाई करके इधर से 25, इधर से 36। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसी पे काम कर लेंगे। प्रिंसिपल की जो वैल्यू दे रखी होगी उससे कंपैरिजन कर देंगे, तो 25 का कंपैरिजन कर देंगे। अमाउंट की वैल्यू दे रखी होगी तो 36 से कंपैरिजन कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी होगी तो 11 से कंपैरिजन कर देंगे। ये बात समझ आ रही है। एक और देखते हैं, 10% के हिसाब से 3 इयर्स का निकालना है। 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना दे रखा है, 3 इयर्स का। तो 10 10 10 हमने अभी देखा था 33.1 आ जाएगा, लेकिन निकाल के देखते हैं उसको। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से कोई चीज कितनी हो जाएगी, 11। फिर से दूसरे साल में भी यही है, और फिर से कितनी है, यही है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। जब इसको बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 331। अगर हमें रियल डेटा निकालना है तो इस पे भी काम करोगे, वही आ जाएगा। रियल डेटा मतलब दिस इज प्रिंसिपल, ये लास्ट वाला क्या हो गया, अमाउंट बन गया, और ये बीच वाली वैल्यू क्या है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है। ठीक है, किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी उससे कंपैरिजन कर देंगे, जिसकी प्रिंसिपल की होगी तो 100,000 से, यहां से इससे। अगर परसेंटेज निकालने जाओगे तो आपके पास 33.1 आएगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने का, 331 का। किसके बेसिस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल के बेस से, मतलब 1000 के बेसिस पे। और जब भी किसी का परसेंटेज कन्वर्जन करना है तो हम ऐसा करके कर देते हैं, 2 जीरो से कटेगा, बस आ जाएगा 33.1%। ये कुछ रिजल्ट है जो आपको तुरंत दिमाग में रहने हैं, 20%, 30% के 2 ईयर और 3 ईयर वाले।
जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर और 3 ईयर में ही चलता है, ज्यादा बड़ा जाएगा तो रेशियो लगा के निकल जाएगा, लेकिन बड़ा डेटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं लिख रहा हूं कुछ कुछ चीजें। यहाँ रेट पर्सन दे रखी है, टाइम दे रखा है। ठीक है, अगर मैंने बोला फॉर सपोज रेट पर्सन आपके पास 20% और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, एक दे रखा है 10%, रेट पर्सन दे रखी है 2 ईयर्स, आपको दे रखा है फॉर सपोज 15%, टाइम है 2 ईयर्स, और फॉर सपोज आपको दे रखा है 30%, टाइम है 2 ईयर्स का। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% का 2 ईयर का तो डायरेक्ट दिख जाएगा, कितना होता है 44%। देखो क्या 20% के हिसाब से 2 साल का, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको। ज्यादा इजी क्या है, एक्स वाई मेथड इजी है यहाँ पे। अगर आपने सक्सेसिव, मैंने बोला सक्सेसिव का 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास वो बेसिक चेन वाला, सेकंड इज एक्स वाई मेथड, और थर्ड इज रेशियो वाला मेथड। मैं रेशियो क्यों बताया आपको, क्योंकि मैंने को ये उम्मीद करके कि भाई आपने एक्स वाई मेथड भी सीखा होगा। अब जिसने पुराना कर रखा है उसको पता है एक्स वाई मेथड, आपको आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई क्या बताऊं मैं, अभी मैंने तो बताया था चीजें आपको देखने को। कोई बात नहीं, अभी हम रेशियो लगाते हैं फिर एक्स वाई करेंगे उसको। रेशो के हिसाब से 20% 2 साल का, तो 20% 2 बार का, तो कैसे निकाला था अभी 44% आया था। कैसे आया था, अभी आपके पास ये चीजें आएगी, 20% का मतलब होता है 1/5। तो कैसे बोल सकते हो 5 से कोई चीज 6 हो गई, और 5 से फिर कितनी हो गई है 6, तो टोटल कितना चेंज हो गया, 25 से कोई चीज 36 हो गई। अगर आपने कंपाउंड सीआई का परसेंटेज भी निकालना पड़ जाए तो आप बोलेंगे टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 11 ऑन द बेसिस ऑफ 25, जो कि हमारे पास 44% बना देता। ठीक है, ये हमने देखा था। सेकंड जो आपके पास है 10%, 10% का मतलब है 10 से कोई चीज 11 और 10 से कोई चीज 11। हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, 100 से कोई चीज 121। रिजल्ट कितना बना यहाँ पे, बस परसेंटेज भी निकालोगे तो वही आएगा। 21 ऑन द बेसिस ऑफ 100 पे है ना, तो वो डायरेक्ट दिख रहा है साफ साफ 21%। 15% 2 साल का, अगर यही निकालना तो आपके पास 15% का मतलब क्या होता है 15/100, जो कि 5 से कट के 3/20। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं 20 से कोई चीज 23 होगी, और फिर से 20 से कोई चीज कितनी हो गई है 23। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, 400 से कोई चीज कितनी हो गई है 4 529 होता ना, हाँ मेरे को लग रहा है 23 का स्क्वायर भूल गए, 529। तो कितना इंक्रीज हो गया 129 का। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 129 ऑन द बेसिस ऑफ 400 इंटू 100। अब देखो इसमें मैं इसलिए बोला आपको, ये बड़ा बना दे रहा है ना, अपने आप ही कैलकुलेशन कर दे रहा है यहाँ पे चीजें। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को इजी किया जा सकता है, वो देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो कितना हमारे पास कितना परसेंट आया, 15 है ना, 32.5। यही आया होगा, कैंसिल कर लेना 0 0, इसे कैंसिल कर देना। और क्या है 25% है, 30 भी बचा के बीच में। 30% का 2 बार का देख लो, 30% का मतलब होता है 3/10। तो कैसे बोल सकते 13 से 10 से कोई चीज 13, 10 से कोई चीज 13। तो रिजल्ट निकालने के लिए 100 से कोई चीज 169। तो क्या 69 बढ़ गया, किसके बेसिस पे, जब परसेंटेज निकालोगे तो इतना ही आ जाएगा। 25 का निकाले 2 साल का, तो 25 का मतलब था 1/4। तो 4 से 5, 4 से 5, तो क्या डायरेक्ट बोलोगे 16 से कोई चीज 25 हो गई है, कितना इंक्रीज हुआ है। अब 9 का किसके बेसिस पे, अब यहां से परसेंटेज निकाल दोगे तो कितना आएगा 50 के बाद 56.25। अब ये हमने किया ऐसे, अगर हमारे पास जरूरत पड़ती प्रिंसिपल की तो हम यहां से कंपैरिजन करके निकाल लेते चीजें ना, रियल में निकालना पड़ेगा जब।
जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो हमारे पास ये परसेंटेज में बना 44, इधर से बना 21, इधर से ये चीजें। अब ये हल्की सी कैलकुलेशन आ गई यहाँ पे। इसको इजी करने के लिए आपको, इसीलिए हम यूज करते हैं एक्स वाई मेथड। एक्स वाई का मतलब क्या होता है, यही सक्सेसिव में एक छोटा सा तरीका जो आपके पास ये याद है, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स वाई बोलो, ए बी बोलो, ए जेड बोलो, जो आपको सही लगे। एक्स का मतलब है पहला चेंज, वाई का मतलब है सेकेंड चेंज। तो अगर हम यहां पे लगाए तो क्या हमें ये पता है कि क्या इससे आंसर इजी हो सकता है क्या? 20% दो बार निकाला है तो मतलब पहला भी चेंज 20 है, दूसरा भी 20 है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं 20 प्लस 20, और यहां से 20 इंटू 20, डिविजन में कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 20 कितना होता है? और यहां से 4 आ जाएगा क्या? जैसे 44% आ जाएगा वो तीनों चीजें आ जाएगी। प्रिंसिपल को 100 मान लो, इंटरेस्ट को मान लो 44, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 144। रेशियो लोगे तो रेशियो यही आएगा उसका भी। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही क्या? 10% का 2 साल का निकालना है तो क्या 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 अपॉन 100। क्या यहाँ से 21% बनेगा कि नहीं बनेगा? 10 प्लस 10 20, और इधर से 1 आएगा तो 21 आ जाएगा। जैसे आपके पास 15% है तो क्या 15 प्लस 15 और 15 इंटू 15, डिविजन में 100। 50 से तो बन गया, 15 से तो 30 बन गया। यहां काटना नहीं है इसको, 15 की मल्टीप्लाई 15 में करना आना चाहिए ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब 225 को 100 से करेंगे तो 2.25 आएगा, और 30 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा। डायरेक्ट इसको देख के आपको पता चल जाएगा 69 आएगा। 30 प्लस 30 60, और 3 3 जा 9। ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? तो 60 प्लस 9 दैट इज 69। जीरो कट जाएगी ना, दो कैंसिल, 9 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 25 है आपके पास, तो 25 प्लस 25 50, प्लस 25 इंटू 25, डायरेक्ट 625 लिख देंगे इसको, और डिवीजन में 100 था तो 6.25 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? मैंने हल्का सा स्पीड में बता दिया, ये बात सोचते हुए कि आपने वीडियो देख रखी होगी। ठीक है, नहीं देखी तो प्लीज जाके वापस देखो उसको। 10 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो क्या? 10-10 मिनट की 3 वीडियो थी। ठीक है भाई। एक्स वाई मेथड इज ऑल्सो सेम एज रेशियो मेथड, सक्सेसिव चेंज निकालने के लिए। जब दो ही चीजों का निकालना है और डेटा इजी है तो एक्स वाई जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू रेशियो वाला। लेकिन जब दो से ज्यादा है तो हम रेशियो मेथड यूज करते हैं, जहां पे आपके पास या फिर डिफिकल्ट परसेंटेज है, 14/2/7, 16/3, 6/3, ये सारे परसेंटेज में रेशियो काम आएगा। वहां पे एक्स वाई नहीं लगा पाओगे, मुश्किल बना देगा चीजों को। समझ आ रही बात? तो हमें 30% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, डायरेक्ट हम 69 बोल सकते थे। अब चलो एक बार और देखते हैं। मैंने कहा 5% है, रेट परसेंट मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं 2 साल फिक्स है, हर बार 2 साल ही है। रेट को मान लेते हैं 5%। तो क्या निकाल सकते हैं क्या? 5 प्लस 5 10, और 5 5 जा 25। तो क्या यहां से ऐसा कुछ आएगा क्या? 5 5 जा 25, और जब 25 को डिवाइड करेंगे आपके पास तो 0.25 आ जाएगा क्या? 5 प्लस 5 एक्स प्लस वाई 10 हो गया, एक्स इंटू वाई, तो 5 इंटू 5 25, और 25 के डिवीजन में क्या है? 100। तो क्या ये ऐसे नहीं बना देगा 10.25? तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी आपको पता चला 4%, 2 साल का ही निकालना है। तो क्या निकालोगे? 4 प्लस 4 8, और 4 4 जा 16, तो क्या 8.16 आ जाएगा क्या? 3% का निकालना है तो 3 प्लस 3 6, और 3 3 जा 9, तो कितना आएगा? 6.09। ठीक है, 3 प्लस 3 6 हो गया, और 9 को डिवाइड किया 100 से तो 2 पॉइंट बनेगा, 09 लिख दिया उसको। आपके पास अगर फॉर सपोज ऐसा परसेंटेज आ जाए, मैं थोड़ा डिफिकल्ट ले लेता हूँ, 21% लेता है, तो 21 प्लस 21 42, और 21 इंटू 21 जो कि 4 बनाता है, तो आपको पता चला 42 प्लस 4.41, इसको ऐड कर देंगे, दिस इज 46.41। ठीक है, ये डिफिकल्ट सी परसेंटेज आ गई। अब और बहुत तरीके होते हैं निकालने के। 21% का 2 बार का निकालना है तो हम क्या है 46% निकाल देंगे। 46% भी नहीं निकालेंगे, उसके आसपास का देखेंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना होता, हमें आंसर निकालना होता है। तो ये नंबर तो डिफिकल्ट आ गया, किसी का 46.41 निकालना मतलब ज्यादा कैलकुलेशन। बट क्यों निकाले हम, अगर नंबर्स दूर दूर है?
तो हम इसकी जगह इसको 45 निकाल लेंगे। ये बातें जब आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो समझ आएगी कि 46% निकालना, जब नंबर्स दूर दूर है तो 45% निकालो ना, तो आंसर भी उसके आसपास ही होगा, आसपास होगा तो निकाल देंगे उसको।